हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप लोग? होप यू आर वेल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज फिर अपने उसी कंटिन्यूएशन में जो लिटरेचर के क्वेश्चंस हम बेसिकली कर रहे थे। तो लेते हैं विदाउट गेटिंग लेट सबसे पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ ये क्वेश्चन बना, व्हाट डू यू मीन बाय बर्लेस्क? बर्लेस्क बेसिकली एक टर्म है, एक लिटरेरी टर्म है। यहाँ पे बर्लेस्क का उसने मीन्स पूछा है। क्या मीन्स हो सकता है हमारा? क्या ये एक सैटायरिक कैरिकेचर है ऑफ द कैरेक्टर्स, या फिर ड्रामा है, या फिर सैटायरिक पर्सन है, या फिर एलिगोरिकल स्टेटमेंट है? चारों में से हमारा आंसर कुछ भी हो सकता है। बेसिकली अगर हम एक बर्लेस्क को देखें, यानी कि किसी वर्क का बर्लेस्क बनाना का मतलब उसको लाइक मॉक करना, तो बर्लेस्क मॉक से मॉक के अराउंड में ही चीजें हैं। यानी हम कहेंगे अ सैटायरिक कैरिकेचर ऑफ द कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स की एक सैटायरिक कैरिकेचर बनाना का मतलब है जैसे हम किसी पर्सन का कार्टून बनाते हैं या किसी कैरेक्टर को कार्टून के रूप में, कैरिकेचर के रूप में शो करते हैं, वही बेसिकली हमारा बर्लेस्क होता है। तो ये क्या है? बेसिकली एक मॉक वन। तो आंसर हमारा यहां पे क्या आ जाएगा? आंसर वुड बी 1A, यानी बर्लेस्क एक सैटायरिक कैरिकेचर है कैरेक्टर्स का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 सेज डॉक्टर ज़िवागो इज रिटन बाय। ये किसने लिखा है? क्या ये अन्ना पेस्टरनैक ने लिखा है, बोरिस पेस्टरनैक ने, या फिर गोल्डिंग ने, या कॉनरैड ने? अगर हम डॉक्टर ज़िवागो कहें तो ये एक ऐसा वर्क था दैट हैज बीन टोटली बैंड एंड हैडंट बीन लेट गेट पब्लिश्ड बाय द रशियन गवर्नमेंट। तो रशियन गवर्नमेंट ने बेसिकली इसको क्या किया था? पब्लिश करने से एक तरह से मना कर दिया था। तो क्वेश्चन की बात ये बनती है कि इसके आंसर यानी कि इसके राइटर कौन है? तो राइटर गाइड जिसके जाते हैं बोरिस पेस्टरनैक। तो बोरिस पेस्टरनैक ने एक तरह से ये लाइक अपनी ही स्ट्रगल को यहाँ पे लिखा था, लेकिन इस स्ट्रगल को गवर्नमेंट ने पब्लिश करने से मना कर दिया था। लेकिन ये वर्ल्ड वाइड नोन वर्क है। क्या है? डॉक्टर ज़िवागो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द लैम्पून? बड़ी अच्छी टर्म है लैम्पून। देखने में लगता है जैसे कोई वाटर बॉडी हो, लेकिन लैम्पून वाटर बॉडी नहीं बल्कि एक लिटरेरी टर्म है। ये किसको शो करती है? क्या किसी एग्जेजरेटेड यानी कि बढ़ा चढ़ा के बोले गए हाइपरबोलिक स्टेटमेंट को, शॉर्ट सिग्निफिकेंट पोएम को, द टू पोएट्स हु राइट सोनेट्स, या टू मॉक वन सम पावरफुल पर्सन? तो 100% गाइज ये क्या है? आंसर हमारा यहां पे डी जाएगा। तो डी बेसिकली किसको शो करता है? टू मॉक सम पावरफुल पर्सन। करेक्ट। तो हम यहां पे पावरफुल पर्सन को क्या करते हैं? मॉक करते हैं। जैसे किसी किंग को, किसी लाइक लॉर्ड को, या फिर हम देखें किसी पोएट लॉरिएट को किसी पर्टिकुलर पोएम में क्या करना? क्रिटिसाइज करना, या फिर हम कहते हैं उसको मॉक करना। तो आंसर हमारा यहां पे क्या बनेगा? डी बनेगा। अगले वर्क क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पर्सनल? पर्सनल उसने पूछा है। अब देखो एक वर्ड होता है पर्सनल। पर्सनल का मीन्स होता है व्यक्तिक, अपना, खुद से। लेकिन जब पर्सनल की बात करते हैं तो ये इंडिविजुअल है, अदर से, पेपर से, या फिर गवर्नमेंट। 100% गाइस पर्सनल होते गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बेसिकली वे पर्सनल है दैट हैड बीन सेलेक्टेड बाय द कंपटीशन पर्पस, कंपटीशन थ्रू द कंपटीशन। और इनका पर्पस क्या होता है? उनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में एम्प्लॉय करना। तो आंसर हमारा यहां पे जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट द टर्म कपलेट रेफर्स? अब देखो कपलेट से एक बात तो हमें पता चल गई कि भाई ये कपलेट्स क्या है? 2 लाइंस है, 2 लाइंस। लेकिन क्वेश्चन ये बना कि क्या वो राइम करती हैं या फिर नहीं करती हैं? तो गाइज राइम करती हैं। ऐसी 2 लाइंस जो राइम बनाती हैं उन्हीं को हम किस में रखते हैं? कपलेट्स में। यानी 2 सक्सेसिव लाइंस, जी नहीं, फर्स्ट 4 लाइंस ऑफ द 4 तो हो नहीं सकती, क्वार्टेन बनेंगी। सक्सेसिव राइमिंग लाइंस, हाँ बिल्कुल होता है। 2 लाइंस विदाउट राइम, जी नहीं, ये राइम वाली बनेगी। तो आंसर हमारे यहां पे क्या जाएगा गाइस? सी वुड बी देयर। सो 2 सक्सेसिव राइमिंग लाइंस वुड बी टेकन एज द कपलेट। कपलेट को हम स्पेशली कहां पे देखते हैं? अगर हम इंग्लिश सोनेट की बात करें, इंग्लिश सोनेट चेंज करके पेट्रार्कन सोनेट को बनाई गई थी, जिसमें क्या होता है? 12 प्लस 2 लाइंस। तो 12 में 3 क्वार्टेन होती हैं, यानी 4 लाइंस की 3, जो कि क्वेश्चन या किसी प्रॉब्लम को शो करती हैं। लास्ट में जो 2 लाइंस है वो वोल्टा कर देती हैं, और वोल्टा करके उस लाइक टॉपिक को टर्न कर देती हैं। तो 2 लाइंस वहां पे लास्ट की ही जो राइम कर रही हैं वो क्या बनेंगे? वो हमारी कपलेट बनाती हैं। तो यही कपलेट यहाँ पे शो की गई है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, बेथोस रेफर्स। बेथोस बेसिकली क्या है? तो गाइस बेथोस अगर मैं देखूं तो इस वर्ड, इस टर्म को लैटिन भाषा से लिया गया है, और इस पर्टिकुलर टर्म का मीन्स जाता है एट द बॉटम ऑफ द सी, यानी कि बहुत गहराई में।
अब गाइस गहराई में हम देखें तो कोई सीरियस लिटरेचर लिखी जाएगी, कोई सीरियस टर्म लिखी जाएगी, लेकिन यहां पे जो इसका मीन्स जाता है पैथेटिक डिस्क्रिप्शन, पैथेटिक इवेंट्स, एंटिक्विटी ऑफ द, नहीं, ये जाएगा रिडिकुलस इन राइटिंग और स्पीच। यानी बैथोस वो वर्क्स होते हैं जो रिडिकुलसली रिटन किए गए हैं या फिर स्पोकन किए गए हैं। तो बैथोस बेसिकली रिडिकुलस वर्क को ही यहां पे शो करेगा। बेसिकली मैं बता दूं कि ये वर्क, ये जो टर्म्स हैं यहाँ पे या फिर ये जो क्वेश्चंस हैं, ये आपके सारे ही टीजीटी, पीडीटी से लेकर यूजीसी नेट एक्सेट्रा, इन सबके ही लिए मैचिंग में आ सकते हैं। यूजीसी नेट में, आपके DSSB में, आपके KVS में, आपके UPTDD, ये सारे की सारी जगह पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये बेसिकली लिटरेरी टर्म्स पे बेस्ड है। अगला वर्ड हम देखते हैं रोमांटिसिज्म इज मेनली कनेक्टेड विद। अब देखो रोमांटिसिज्म एक रोमांटिक एज है, यहां पे इस रोमांटिसिज्म को किससे जुड़ेगा? एक्साइटमेंट एंड सेंसेशन, लव एंड ब्यूटी, जॉब एंड टायर्डनेस या फिर एक्सपेक्टेशंस एंड डिप्रेशन। तो यहां पे गाइस रोमांटिसिज्म का मींस किससे लिया गया? एक्साइटमेंट एंड सेंसेशन, क्योंकि जो रोमांटिसिज्म शुरू किया गया था वो बेसिकली इनफॉर्मलिज्म था। वही इनफॉर्मलिज्म किससे बेस्ड था? एक्साइटमेंट सेंसेशन से। दैट एक्साइटमेंट सेंसेशन वो जस्ट टू द कॉमन पीपल, नंबर वन, एंड ऑल्सो टू द नेचर। तो रोमांटिसिज्म यहां पे हमारा आंसर क्या बनाएगा? आंसर वुड बी ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज एपिक? एक एपिक क्या होता है भाई? एपिक सीधी सी बात है कि पोएट्री में आएगा, और पोएट्री में भी ऐसी पोएम जो किसी एक पर्टिकुलर हीरो को लेके उसके ग्रेट ग्रैंड डीड्स को, एक्शंस को शो करती हो। जैसे हम रामायण की बात करें, जैसे हम महाभारत की बात करें, या फिर गाइस हम बात करें लाइक ओडिसी की, है ना, इलियड एंड ओडिसी, वो भी क्या है? अपने आप में ग्रेट वन एपिक है। बियोवुल्फ अगर हम ग्रेट एक बड़े पोएम है, तो उसी पोएम को हम बेसिकली इनको क्या नाम देंगे? हम इनको नाम देते हैं एपिक। तो एपिक यहाँ पे शॉर्ट पोएम जी नहीं, लॉन्ग नैरेटिव पोएम 100% बनती, हिस्टोरिकल पोएम, प्रोज कंपेनियन। आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा बी। अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम किसी की कहानी को शो करती हो, उस हीरो का हीरोइज्म शो करती हो, उसकी शिवैल्री को, उसके लव को, उसके लाइक करेज को वहां पे शो किया गया। हाउ ही डील्स विद द वर्ल्ड एंड द इवन एंड ऑड कंडीशंस। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज अ फैंटेसी? अब देखो फैंटेसी एक वर्ड आ गया, लाइक हम देखिए फैंटेसी ज्यादातर कहां पे लिखी गई? हैड बीन रिटन बाय कॉलरिज। कॉलरिज नोन फॉर द फैंसी एंड द फैंटेसी। इमेजिनरी स्टोरी, फनी एनिमेशन, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड या फिर रियल लाइफ इवेंट। तो गाइज ये बेसिकली एक इमेजिनरी स्टोरी बनती है। तो आंसर हमारा यहां पे क्या जाएगा? ए, राइट। तो आंसर हमारा क्या है? ए, इमेजिनरी स्टोरी। यानी हम यहां पे अगर राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर देखें या फिर अदर्स वहां पे देखें, है ना, किस्टाबिल की कहानी देखें कॉलरिज के टाइम में, तो सारी क्या है? वो फैंटेसी है, इमेजिनेशन पे बेस्ड है। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु राइट्स अबाउट हिज ओन लाइफ, जो अपनी खुद की लाइफ के बारे में लिखता है। भाई खुद की लाइफ के बारे में लिखेंगे तो कैसा वर्क है? प्रोज का वर्क होगा, विदाउट राइम होगा, स्टैंजिक मीटर एक्सेट्रा वहां पे नहीं है। इसका मतलब वो वहां पे बायोग्राफी लिख रहा है। तो बायोग्राफी लिखने वाले पर्सन को हम क्या कहेंगे? एन ऑटोबायोग्राफर। देखो बायोग्राफर खाली होगा तो वो बायोग्राफी है, लेकिन खुद लिखने वाले का मतलब है ऑटोबायोग्राफी। तो पर्सन कैसा बन जाएगा? ऑटोबायोग्राफर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड यूफेमिज्म? यूफेमिज्म अगर मैं कहूं तो इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, है ना, एक डिवाइस है जो हम अपने राइटिंग में यूज करते हैं। गाइस इसमें होता क्या है कि कुछ वर्ड किसी पर्सन के लिए ऑफेंसिव हो सकते हैं, लेकिन उन्हीं वर्ड्स को चालाकी से कहना, मीन वही है लेकिन उसका मीन्स इनऑफेंसिव हो गया है, यानी कि वो किसी को ऑफेंड नहीं करेंगे। इसी को हम कहते हैं यूफेमिज्म, यानी इनऑफेंसिव एक्सप्रेशन। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हम किसी को कहें भाई कि वो मर गया है, ही इज डाइड, ही इज नो मोर, तो ये कहीं ना कहीं ऑफेंड कर देगा, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पैदा कर देगा। लेकिन अगर हम कहें ही इज फॉलिंग, ही हैज फॉलन एस्लीप, फॉलन एस्लीप, तो इसका मतलब है चिर निद्रा में सो गया, यानी कि डेथ से ही शो करता है। या हम कहें किसी को स्लीप विद, तो स्लीप विद का मीन्स है, स्लीप विद किसी के साथ सोने का मीन्स किससे जाता है? हिंदी में भी अगर हम देखें तो इसका मीन्स जाता है जस्ट फीलिंग सम एडवांसेस, सेक्सुअल एडवांसेस। तो ये कहीं ना कहीं सेक्सुअल फेवर की बात करता है। लेकिन अगर हम सेक्सुअल फेवर कहेंगे तो वो ऑफेंड कर देगा, लेकिन स्लीप विद ऑफेंड नहीं करता। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ हैम? हैम का मीन्स क्या है?
तो हेम आप बढ़िया से जानते, कोई श्लोक है जो किसी को पर्टिकुलर या फिर कुछ चैंट्स हैं जो किसी की प्रेज में हमने बोले हैं, और हेम बेसिकली किसकी प्रेज में बोले जाते हैं? प्रेज ऑफ द पोएट, जीनी सॉन्ग, प्रेज ऑफ द कंट्री, सॉन्ग इन प्रेज ऑफ गॉड 100%। यानी अगर मैं बात करूं हनुमान चालीसा, तो गाइज वो क्या है? हेम है। हनुमान चालीसा में किसका गुणगान किया गया है? हनुमान जी का। या फिर हम अदर वर्क्स को देखें तो अदर वर्क्स भी वहां पे भगवान की या गॉड की क्या करते हैं? प्रेज करते हैं, उनकी प्रेज में लिखे गए होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टर्म ब्लैंक वर्स? गजब की बात यह है कि ब्लैंक वर्स को अगर हम देखें तो ये आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस होती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो बच्चों राइम नहीं बनाती। अगर वो राइम में है तो वो बनेगी हीरोइक कपलेट, अगर वो राइम में नहीं है तो वो हमारी क्या बनेगी? ब्लैंक वर्स। यानी आंसर क्या बनेगा? हैविंग नो राइमिंग एंड, बिल्कुल। हैविंग नो रिदमिक फ्लो, नहीं रिदमिक फ्लो नहीं, एंड में बच्चों राइमिंग होनी है। हैविंग नो सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस होता है। हैविंग नो ब्लैंक्स इन द वर्स, जी नहीं। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ए, हैविंग नो राइमिंग एंड। इक्विवोकेशन मीन्स, गाइस कई बार आपने देखा होगा जैसे एक वर्ड होता है उस वर्ड के दो दो मीनिंग निकल के आते हैं। एक मीनिंग जनरल होता है, एक मीनिंग थोड़ा सा अजीब सा होता है। यही दोनों मीनिंग अगर एक शब्द के हो या किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के हो तो क्या बनाते? इक्विवोकेशन, डबल मीनिंग बनाते हैं, दो अर्थ बनाते हैं। तो हम यहां पे क्या कहेंगे? टू कॉन्ट्रेरी थिंग्स इन द सेम स्टेटमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी, फ्री एक्सप्रेशन ऑफ द ओपिनियन, ट्रू स्टेटमेंट। तो आंसर हमारा क्या जाएगा? वन। बेसिकली इक्विवोकेशन में दो कॉन्ट्रेरी थिंग्स आती हैं सेम स्टेटमेंट में। व्हाट इज लिमेरिक? गाइस लिमेरिक बड़ा जबरदस्त वर्ड है और इसको अक्सर पूछा जाता है फॉर्म ऑफ वन एक्ट प्ले, जी नहीं, प्ले तो है ही नहीं। काइंड ऑफ नॉवेल, नॉवेल नहीं है। फॉर्म ऑफ शॉर्ट स्टोरी या फिर फॉर्म ऑफ लाइट वर्स। तो गाइज ये डी आंसर जाएगा, अ फॉर्म ऑफ लाइट वर्स। लाइट वर्स का मीन्स है बेसिकली इसमें क्या होता है? ए बी बी ए, 5 लाइन्स की पोएम। ज्यादातर क्या है? ये 5 लाइन्स पोएम होती है, और ये 5 लाइन पोएम ही क्या होती है? किसी सेटायर टाइप की, सेटायरिक होती है, मतलब लाइट वर्स में होती है। और इसकी जो राइम स्कीम होती है वो क्या होती है? ए बी बी ए। करेक्ट गाइस? तो ये सेटायरिक है बेसिकली, हम इसको सेटायरिक कहेंगे। आंसर हमारा क्या जाएगा? यहां पे डी बनेगा। What do you mean by कैंटो? आपने अक्सर देखा होगा कि ये पर्टिकुलर पोएम 5 कैंटोज में, लाइक हम बात करें द रेप ऑफ द लॉक की, तो रेप ऑफ द लॉक फर्स्ट में 3 कैंटोज में, उसके बाद 5 कैंटोज में, का कैंटोज बढ़ते गए। तो लॉन्ग जो पोएम होती है उसको अगर हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो पार्ट्स बेसिकली कैंटोज कहलाते हैं। वहां पे भाई हम किसी पोएम को स्टेंजा में करेंगे या फिर कैंटोज में। अगर लॉन्ग पोएम है तो वहां पे बहुत सारे स्टेंजा, तो हम उसे कैसे करते हैं? कैंटोज में डिवाइड कर लेते हैं। यानी स्टेंजा ऑफ द लॉन्ग पोएम, बिल्कुल। स्टेंजा ऑफ द शॉर्ट पोएम, डिवीजन ऑफ अ लॉन्ग पोएम। तो ये आंसर हमारा ये बनेगा, अ सेक्शन और डिवीजन ऑफ अ लॉन्ग पोएम, ना कि स्टेंजा। स्टेंजा से बड़े होंगे हमारे सेक्शंस और डिवीजन्स, तो यही क्या कहलाएंगे? हमारे कैंटोज। What is the meaning of the word dirge? डर्ज का यहाँ पे मीन्स किससे जाता है? क्या ये काइंड ऑफ सोनेट सीक्वेंस है, एक्सप्रेसिंग पैट्रियोटिज्म है, वर्स अबाउट एडवेंचर, या फिर अ सॉन्ग एक्सप्रेसिंग ग्रीफ, लेमेंटेशन एंड मॉर्निंग? तो गाइज अगर हम डर्ज की बात करें तो ये एलिजी की तरह है ना? एलिजी छोटा है, किसी की डेथ पे, किसी की लेमेंटेशन पे एटसेट्रा हम इसको बनाते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पे डी बनेगा, अ सॉन्ग एक्सप्रेसिंग ग्रीफ, दुख को, लेमेंटेशन रोने को, और मॉर्निंग दुख मनाने को यहाँ पे शो किया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय मिन्स्ट्रल? अब देखो मिन्स्ट्रल का नाम आपने खूब सुना होगा, तो मिन्स्ट्रल बेसिकली है क्या? रोमांटिक पोएट, पोएट ऑफ मिनिस्टर, बडिंग पोएट, या फिर मेडिवल यूरोपियन पोएट? तो आंसर हमारा यहां पे डी बनेगा। एक मेडिवल यूरोपियन पोएट थे जिनको हम क्या कहते हैं? मिन्स्ट्रल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ओड? अगर मैं ओड की बात करूं तो इट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ पोएट्री, पोएट्री की फॉर्म होती है। और ओड में बेसिकली हम क्या करते हैं? वी कॉल सम पर्टिकुलर डेड पर्सन, यानी कि या तो हम किसी डेड पर्सन को, या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग को, या फिर हम किसी एब्सेंट पर्सन को कॉल करते हैं, आवाज देते हैं, एड्रेस करते हैं। तो यहां पे फिगर ऑफ स्पीच जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? एपोस्ट्रोफी। क्यों? क्योंकि जब हम इन तीनों को ही आवाज देंगे तो हमें कोई आंसर नहीं मिलता, रिप्लाई नहीं मिलता। जैसे ओड टू द वेस्ट विंड, ओड टू द नाइट एंगल, या फिर हम कहते हैं ओड टू फैंसी, ओड टू मेलेंकली एटसेट्रा। ये सारे ही एग्जांपल्स इसके हैं, ओड के हैं, जिसमें सबसे जबरदस्त हमारा ओड टू वेस्ट विंड है, पीवी शैली। लिरिक पोएम, शॉर्ट पोएम, बैलेड या फिर सोनेट, इसको हम लिरिक पोएम में रखेंगे क्योंकि किसी न किसी की लाइफ को शो करती है।
अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज एन एफिजी? एफिजी अगर हम देखें बच्चों, इसका मीन्स किससे बनता है? पुतला, है ना, पुतला। जैसे आपने घर दरवाजे के सामने किसी शॉप के सामने देखा होगा, वहां पे पर्टिकुलर एक डमी को शो कर दिया जाता है। वो डमी एफिजी किसको दिखाता है? कठपुतलियों को, पुतलों को दिखाता है। उसके थ्रू हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। तो यहां पे आंसर हमारा आ जाएगा एन इमेज और डमी। तो सी वुड बी द आंसर, एन इमेज और डमी। तो आज के इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।